हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसका चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे आज की वीडियो में। तो आइए स्टूडेंट्स, हम बिना किसी देरी के चैप्टर 2 पर चलते हैं। चैप्टर 2 पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आप चाहते हैं कि आपको A to Z क्वेश्चंस कराए जाएं इस मैथ के। तो मैं चाहती हूं कि आप इसके पेड कोर्स से जुड़े। पेड कोर्स में हमारे कुछ स्टूडेंट्स जुड़ भी चुके हैं और आप भी जुड़ेंगे तो आपको इसका बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट कैसे कैसे होगा, किस प्रकार से होगा? बेनिफिट आपको इस प्रकार से होगा, जैसे हमने चैप्टर 2 कराया है तो आपको इसकी PDF भी मिलेगी और प्लस आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे प्लस PDF और प्लस आपको इस चैप्टर की वीडियो दी जाएगी। और ये आप जुड़ेंगे कैसे? जो स्क्रीन पर आपकी स्क्रॉलिंग चल रही है वहां से आप व्हाट्सएप नंबर लीजिए, वहां से आपको जो भी क्वेरी करनी है आप क्वेरी कर सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरी है, जिस भी प्रकार से जो भी आपके डाउट है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। कुछ टाइम में आपको रिप्लाई आएगा हमारी जो टीम है, टीम की तरफ से। तो मैं चाहती हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस पेड कोर्स से जुड़े और इसकी फीस ओनली 499 है, 499 रुपए है, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी कब तक होगी? पूरे 1 साल की वैलिडिटी होगी इस मैथ की, मतलब 1 साल तक आपको पूरा मैथ कराया जाएगा। टाइम टू टाइम वीडियोस आती रहेंगी, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के। आप बोलेंगे कि मैम अभी फिलहाल वीडियो नहीं आ rही है। वीडियो अभी फिलहाल इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर हम आगे भी काम कर रहे हैं। जो भी हमें मिस्टेक्स लग रही हैं, जो भी आप पता है आपको कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो कंप्लीट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जो कमियां हैं उनको ढूंढकर उनमें इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपको ये एश्योर करती हूँ कि आपके जो भी एग्जाम है, एग्जाम से पहले आपका सभी पूरा सिलेबस कराया जाएगा। जो स्टूडेंट इस पेड कोर्स से जुड़ेंगे, उन्हें आपने सिलेबस मुझे भेजना होगा। और भेजना कैसे है? टेलीग्राम, हमारा चैनल है टेलीग्राम पर जो पेड कोर्स का है, तो वहां पर आप आके जुड़ सकते हैं। पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी, इसके बाद आपको हमारी टीम हमारे पेड कोर्स से जोड़ देगी। जुड़ने के बाद आपको PDF प्लस वीडियोस मिलती रहेंगी। और आपका जो भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मंडे टू फ्राइडे तक आप जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे और वहां से हम इनकी PDF बनवाकर इनके जो भी आपके डाउट होंगे उनको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रोसेस होने वाला है। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, और कोई ज्यादा फीस है नहीं। 1 महीने की ट्यूशन फीस में आपको पूरी साल पढ़ाया जा रहा है और आपको विशेष अटेंशन के साथ पढ़ाया जा रहा है। आप पर ही हमारा क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेट रहेगा कि किस बच्चे को क्या चीज समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े, खुद भी जुड़े और अपने दोस्तों को भी जोड़े, क्योंकि 499 का तो आप 1 दिन में पिज्जा खा जाते हैं। इससे पिज्जा खाने से क्या होगा? आपकी हेल्थ भी खराब होगी और आपका जो आपने पिज्जा खाया है वो आपका पैसा जो है वो वेस्ट है, ठीक है, इन्वेस्ट नहीं है। अब आप मान लीजिए इस मैथ के पेड कोर्स से जुड़ते हैं तो ये पैसा आपका क्या है? इन्वेस्ट है, ना कि वेस्ट है, ठीक है। तो इन्वेस्ट और वेस्ट में समझ आया। वेस्ट का मतलब है आपने खाया और उसका जो बैलेंस है वो 0 हो गया, ठीक है। और आप अगर 500 रुपए में इस 499 में अगर इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको क्या है? इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप इससे कुछ लर्न करेंगे, ठीक है, सीखेंगे इससे। तो मेरा मानना है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स जुड़े। तो आइए बिना आप किसी देरी के हम अपने चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। तो आइए चलते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर 2। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमारे इससे जुड़ भी चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ आप भी जुड़े, इसका लाभ उठाएं, ठीक है। क्योंकि ये मुझे इसलिए करना पड़ा है
क्योंकि हमारी एक टीम भी है। और फिर लाइट और स्टूडियो, आप सभी जानते हैं स्टूडियो सेटअप कराने से ही बात नहीं बनती है, स्टूडियो को मेंटेन करना, स्टूडियो को चलाना भी पड़ता है। ठीक है, तो उसे चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो इसीलिए मैंने कोर्स लॉन्च किए हैं। तो आप कोर्स को ज्वाइन करें और आप हमारी हेल्प भी कर सकते हैं, सुपर चैट से भी कर सकते हैं। जिनको पर्सनली क्वेश्चंस पूछने हैं वो सुपर चैट में जाकर भी पर्सनली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वो सिर्फ क्वेश्चन मैं ही देख पाऊंगी, वो सिर्फ कमेंट सिर्फ मैं ही देख पाऊंगी और अदर स्टूडेंट्स उनको नहीं देख पाएंगे, उन जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पावर और एक्सपोनेंट से आप समझ गए होंगे, किसी भी नंबर को हम एक से ज्यादा बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पावर। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 2 इंटू 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2। तो 2 क्या है हमारा यहाँ पर, बेस है, और 2 ये क्या है, पावर या एक्सपोनेंट। इतना समझ आ गया। इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, व्हेन वी मल्टीप्लाई एज नंबर बाय इटसेल्फ 1 टाइम्स we say that the number has been square and the product। जो इसका प्रोडक्ट है, मैं डेफिनेशन भी लिख देती हूं, डिफाइन when we multiply at number by itself, one time we say that the number has been squared and product is called product is called the square of that number। तो इसी को क्या बोल सकते हैं हम, इसी को हम क्या बोलेंगे, पावर एंड एक्सपोनेंट। स्क्वायर को ही हम क्या बोलेंगे, पावर एंड एक्सपोनेंट। इतना समझ आ गया आपको। अब मैंने एग्जांपल आपको पहले ही दे दिया है कि बेस 2 है, 2 को हम क्या बोलेंगे, बेस, और जो इसकी पावर है उसको हम क्या बोलेंगे, पावर या एक्सपोनेंट। इतना क्लियर है। जानते हैं जैसे 4 इंटू 4, 4 की पावर 2, तो हम बोलेंगे इसको 4 द पावर 2 या 4 स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे, 4 द पावर 2, 4 की पावर क्या है, 2 है, एंड या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं 4 स्क्वायर। अगर 4 इंटू 4, मैं एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ आपको, जैसे कि 4 इंटू 4, या तो हम इससे क्या बोलेंगे, 4 द पावर 2, या हम एक क्या बोल सकते हैं, 4 स्क्वायर। ठीक है, या तो हम 4 की पावर 2 बोलेंगे या इसे हम 4 स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर 4 इंटू 4 4 होगा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर
4 द पावर 3, या इसे 4 क्यूब। या तो हम इसे 4 की क्यूब बोलेंगे या फिर पावर 4 द पावर 3, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। नेक्स्ट है एनी, सेकंड नेक्स्ट है एनी रियल नंबर्स रेज्ड देन पावर 0 इक्वल टू, अगर किसी भी रियल नंबर की पावर क्या है 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा 1। नेक्स्ट लिखते हैं हम फर्स्ट एनी रियल नंबर रेज्ड टू देन पावर 0 इज 1। जैसे कि a की पावर 0 है तो इसका आंसर क्या होगा, अगर 3 की पावर 0 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। इस प्रकार से इसे आप याद रखेंगे। कहीं भी अगर पावर 0 आ रही है, इस तरीके से भी अगर एग्जाम्पल आ जाता है 3/4 की पावर 0 तो भी इसका आंसर क्या होगा 1। अगर पावर 0 है तो आंसर क्या होगा इसका 1। ये आपको क्या लिखना है, ये आपको याद रखनी है, ये प्रॉपर्टीज है। क्यों रखी की रखी आ जाती हैं कभी कभी, क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको रखा हुआ मिल जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन 3/4 या 9/8 कुछ भी आपको XYZ उसकी पावर 0 मिलती है तो आप उसका आंसर क्या लिखेंगे हमेशा 1। उसका आंसर हमेशा क्या होगा 1 ही होगा। ये आपको ध्यान रखने वाला पॉइंट है, ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए इस प्रकार से। एनी रियल नंबर्स रेज्ड टू देन पावर 0, अगर किसी भी रियल नंबर रेज्ड होता है बढ़ता है तो 2 देन द पावर इज 0 तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 0, तो उसका आंसर क्या आएगा हमेशा 1 आएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर कहीं एक्सपोनेंट क्या आ जाए, एक्सपोनेंट तो समझ गए ना, अगर कहीं एक्सपोनेंट क्या आ जाए 0 आ जाए या 0 अगर एक्सपोनेंट आती है तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। अगर कहीं एक्सपोनेंट माइनस आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा ये भी मैं आपको बता देती हूं। यहां लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखिए जैसे कि a की पावर -1 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/a, और a हमेशा क्या होगा नॉन इक्वल 0। अगर हम इसको 0 कर देंगे तो ये किस में पहुंच जाएगा इन्फिनिटिव में पहुंच जाएगा, तो इसीलिए ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट आप समझ गए हैं, पावर हो या एक्सपोनेंट, पावर को ही हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। दोनों में पता चल गया, बेस क्या होता है ये समझ आ गया। a क्या है यहाँ पर अब बेस है और -1 क्या है यहाँ पर एक्सपोनेंट है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट चलते हैं इसी प्रकार प्रोडक्ट लॉ में क्या है, प्रोडक्ट लॉ समझिए। जैसे कि a की पावर m प्लस a की पावर n, सॉरी मल्टीप्लाई है क्योंकि प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बेस दोनों के सेम है, ये ध्यान रखना है बेस सेम होने चाहिए। अगर बेस सेम है जैसे a है, अगर मान
मान लीजिए 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, 9 कुछ भी आप ले सकते हैं। तो अब इन दोनों के बेस क्या हो गए, सेम हो गए, तो इनकी पावर या एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो a की पावर m प्लस n, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 5, तो क्या लिख देंगे इसको 3 की पावर 7। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया है। इसी प्रकार से होंगे ये क्वेश्चंस जब बेस सेम हो। ध्यान रखना है प्रोडक्ट लॉ में अगर बेस सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, उनकी जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, उनको हम ऐड कर देंगे। ये हमारा प्रोडक्ट लॉ है। समझ आ गया, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट चलते हैं इसी प्रकार से डिवाइड लॉ है। डिवाइड लॉ में मैं बता देती हूं। डिवाइड लॉ में क्या होगा, अगर हम एक जैसे नंबर हैं, जैसे कि बेस सेम है, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो इसमें हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, और मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। लेकिन बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका एग्जांपल भी मैं अभी दूंगी आपको, a की पावर m माइनस n, ये आ जाएगा। एग्जांपल भी देख लीजिए इसका, जैसे कि 5 की पावर 6 डिवाइड बाई 5 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है 5, तो 6 माइनस 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 की पावर 3। 6 में से 3 गए 3, और इसको आप ओपन करके भी लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, इस प्रकार से। ठीक है, इस तरीके की क्वेश्चंस भी आएंगे, मैं आपको एक्सरसाइज में कराऊंगी। ठीक है, इसी प्रकार से एक और लॉ है हमारा इस प्रकार, जैसे कि आपको दे दे फर्स्ट, ठीक है, इसमें इस प्रकार से भी आ सकता है, जैसे कि a की पावर m और n, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, a की पावर m इंटू n, इस तरीके से। जैसे एग्जांपल आप इसका देख लीजिए, 4 की पावर 3 और इसकी भी पावर 5, इस तरीके से एग्जांपल है। तो 4 तो सेम, 3 5 जा 15, तो 4 की पावर क्या आ गया 15। इस तरीके से आपको इनका एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया है। ठीक है, अगर कहीं एक और लॉ है हमारा, अगर कहीं इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिल जाए a b की पावर m, ठीक है, इस तरीके से अगर आपको लिखा मिल जाए तो आप क्या करेंगे, इसे ओपन कर लेंगे, a की पावर m इंटू b की पावर m, इस तरीके से आप इसे ओपन करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जैसे इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, 6 की पावर, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 की पावर 5, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, इस प्रकार से हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो ये लॉ भी आपको समझ आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे, और मैंने पहले भी बताया है कि जो भी बच्चे पेड है या जो पेड कोर्स खरीदा है वो भी, और जिन्होंने पेड कोर्स नहीं खरीदा है वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं, आप अपनी 10 रुपीज वाली या 20 रुपीज वाली एक कॉपी बनाएंगे। कॉपी किसकी बनानी है, फॉर्मूलाज की बनानी है। जैसे अब मैंने आपको प्रोडक्ट लॉ लिखवाया है, डिवाइड लॉ लिखवाया है, जो भी मैंने आपको बेसिक इस चैप्टर का दिया है, तो आप इस बेसिक को अपने नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, जिसमें जो कि आपकी फॉर्मूला की है, और चैप्टर का नाम डाल दें, चैप्टर नंबर डाल दें, चैप्टर नंबर 2 है तो चैप्टर नंबर 2 डाल दें। तो इससे क्या होगा, इससे आपको एक लाभ होगा। कैसा लाभ होगा, जब भी आपके एग्जाम होंगे तो उसमें ये जो नोटबुक है आपको बहुत ही फायदा देने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप एक नोटबुक जरूर बनाएं, 10 से या 20 रुपए वाली, और उसमें अपने सारे चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज लिखते हुए चले। जो भी बेसिक है, बेसिक की नोट्स, बेसिक जो आपको दिया जा रहा है चैप्टर से पहले, उसके नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। जब आप नोट्स इनके बेसिक, चैप्टर का बेसिक अगर आपने जान लिया तो क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। जब आपको ये प्रॉपर्टीज ही नहीं पता होगा तो आप कैसे क्वेश्चन करेंगे,
तो वहां पर बैठे सोचते रहेंगे कि हम यहाँ पर कौन सा लॉ लगाएं, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान दें और कॉपी जरूर बनाएं। इसे हम तीसरा लिख सकते हैं, a/b की पावर m। तो इसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन b की पावर m। इस प्रकार से ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं कुछ इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए और उन्हें लिख लीजिए। अगर आप लिख लेंगे तो एक बार आपको याद भी हो जाएगा और आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। चैप्टर का जितना भी जो भी बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं इस चैनल से जुड़ना और आप चाहते हैं कि आपका भी मैथ अच्छा हो, तो ये मैं आपको गारंटी दे रही हूं, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं इस पेड कोर्स के साथ जो हमने लॉन्च किया है, तो इस कोर्स के साथ साथ आपको बहुत सारी बेसिक चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। और जो आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं माइनस प्लस में, बेसिक भी आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। बेसिक से ही क्वेश्चन समझाए जाते हैं और समझाए जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसके पेड कोर्स से जरूर जुड़ें। और सिर्फ फीस भी कितनी है? सिर्फ 500 रुपए है। अब आप पूछेंगे कितने महीने की है? कितने महीने की नहीं भाई, 1 साल की है। कितने साल की? 1 साल की है ये फीस पूरी, ठीक है। तो इसीलिए जाइए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए, एंजॉय कीजिए पढ़ाई को। मैथ मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, नीति कानूनों के मैथ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आप पेड कोर्स से जुड़ेंगे। और एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बात यह है कि यहाँ पर मैं, अगर आप चाहते हैं कि हम YouTube से करें तो YouTube से भी आप कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सभी क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी। सभी क्वेश्चंस सिर्फ मैं अपने पेड कोर्स में ही कराने वाली हूँ, क्योंकि फिर आप में और जो बच्चे फीस देकर उस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर वहां पर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और अंतर सीधा सीधा है, आपको PDF दी जा रही है। जो अभी मैंने आपको बेसिक समझाया है, इसकी भी PDF आपको मिलेंगी। और प्लस जो भी मैं इसमें क्वेश्चंस कराऊंगी उनकी भी PDF आपको मिलेंगी, ठीक है। तो PDF प्लस वीडियोस दोनों मिलने वाली हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।